हेलो, वेलकम टू इंग्लिश बाय बरखा मैम। इंग्लिश बाय बरखा मैम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 10 मिनट में 50 ईडियम्स, बहुत ही भयंकर सीरीज एमटीएस के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी है। इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं आपका समय कम लूंगी और चीज बहुत ज्यादा दूंगी। छोटा पैक बड़ा धमाका, बातें कम काम ज्यादा। तो 50 ईडियम्स 10 मिनट के अंदर रिवाइज करने के लिए आप तैयार हो, वो भी वो ईडियम्स जो कि मोस्ट रिपीटेड है। तैयार है सभी लोग? इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को खूब शेयर करो। इतना शेयर करो कि मुझे आपका रिस्पॉन्स देख के मजा आ जाए और ऐसी ही धुआंधार सीरीज मैं प्लान करती रहूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 10 मिनट में 50 ईडियम्स की सीरीज। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहला ईडियम है ब्रेक दी आइस। ब्रेक दी आइस का मतलब होता है शुरुआत करना। दो लोगों में बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है। अब क्या हुआ, उन लोगों ने पैचअप कर दिया, बात करने की शुरुआत कर ली, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक द आइस। फिर आता है हिट द नेल ऑन द हेड। दो लोग बात कर रहे हैं, सामने वाले इंसान ने एग्जैक्ट वो बात करी जो मेरे दिमाग में है, तो मैं बोलूंगी यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब कि एग्जैक्टली हेड पे मारा है नेल को, यानी कि एग्जैक्टली वो बात करी है जो मैं बोल रही थी, जो मैं सोच रही थी। अंडर द वेदर, वेदर अच्छा होता है, हम घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। अंडर द वेदर फील करना यानी कि बहुत स्वास्थ्य ढीला लग रहा है, हम वेदर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो अंडर द वेदर यानी कि स्वास्थ्य ढीला है, तबियत खराब है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक अगर मैं आपसे बोलूं पीस ऑफ केक काटो, आप कहोगे अरे मैम ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बाएं हाथ से भी केक काट सकता हूं। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है जब कोई काम बहुत आसान होता है। बाइट द बुलेट, मैंने आपको बुलेट दे दी कारतूस और मैंने कहा लो बेटा इसको तोड़ के दिखाओ अपने दांत से। आप कहोगे अरे मैम ये बहुत कठिन काम है। सो बाइट द बुलेट यानी कि बहुत कठिन काम। फिर आ जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट बैग के अंदर है यानी कि राज छुपा हुआ है। अब आपने उस कैट को उठा के बैग के बाहर कर दिया यानी कि वो राज खुल चुका है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि जो राज छुपा था अब वो राज खुल चुका है। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद बहुत कम निकलता है ना, तो वंस इन अ ब्लू मून यानी कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो यार, कभी कदार नजर आते हो। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है जो सामने से देखती है अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही किस्मत खराब है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है अरे ये तो छुपा हुआ लक था। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि छुपा हुआ लक, देखने में लग रहा है कि आपको बुरा है लेकिन वो बाद में अच्छा होगा। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आप सामान खरीदने गए और सामने वाले ने आपसे बोला कि भाई ये जो सामान है ना इसकी कॉस्ट कितनी है, तुम अपना एक हाथ और एक पैर दे दो। आप कहोगे अरे भाई इतना महंगा है। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब जब कोई सामान बहुत महंगा होता है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब भी होता है जैसे बीन्स हैं ऐसे ढकी हुई है, मटर समझो ऐसे ढकी हुई है, आपने मटर को खोल दिया तो अंदर के मटर के दाने दिखने लगे। तो स्पिल द बीन्स यानी कि अंदर की चीज दिखने लगे, राज खुल जाए। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स, इन सब का मतलब होता है राज का खुल जाना। हर एक ईडियम याद भी करा दिया, कहानी के तरीके से दिमाग में छप गया होगा। 1 मिनट में आपके 2 मिनट हो चुके हैं और 10 ईडियम्स। अब हमारे पास बचे हैं 40 ईडियम और 8 मिनट। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अंडर योर नोज, अंडर योर नोज मतलब तुम्हारे सामने हो रहा था और तुम्हें दिखा नहीं, इट वॉज हैपनिंग अंडर योर नोज। ईट लाइक अ हॉर्स, आप 2 रोटी खाओगे 4 रोटी खाओगे, हॉर्स के सामने अगर 100 रोटी भी रख दो तो भी वो एक बार कौर में 100 की 100 रोटी खा लेगा। तो ईट लाइक हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना। ठीक है, देखो आप सारा का सारा आपके एग्जाम में आया हुआ है। गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स यानी कि पूरी तरह से असफल हो जाना। गोइंग डाउन इन फ्लेम्स पूरी तरीके से असफल हो जाना। फिर है मेक एंड्स मीट, मतलब किसी तरीके से मैं गुजारा कर रहा हूं, मतलब किसी तरीके से दोनों एंड्स को मीट कर रहा हूं, किसी तरीके से गुजारा कर रहा हूं। बीट अराउंड द बुश, मतलब तुम पापा के पास गए, तुमने बोला पापा 1000 रुपए दे दो, इसको कहते हैं डायरेक्ट बात। अब 1000 रुपए डायरेक्ट नहीं मांगना, इधर उधर की बातें करना। पापा आप बहुत अच्छे हो, मेरे पापा दुनिया में सबसे अच्छे हैं। पापा कहेंगे इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट बात करो। सो बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना और डायरेक्ट पॉइंट पे ना आना। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब कि मेरी फ्लाइट 1:45 की थी, 1:30 बजे बोर्डिंग बंद हो रही थी और मैं 1:30 बजे पहुंची हूं, तो भैया मेरी अगर 1 मिनट भी लेट होती तो फ्लाइट छूट जाती। इसको कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम पहुंचना।
जंप टू कंक्लूजन मतलब कि बिना सोचे समझे तुम कंक्लूजन पे कैसे आ सकते हो। तो जब किसी कोई इंसान ना बिना बातें सुने बिना सोचे समझे कंक्लूजन पे आते हैं तो उसको बोलते हैं व्हाई आर यू जंपिंग टू द कंक्लूजन, पहले मेरी बात सुनो। फिर है कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून। कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है लक। कोई चीज आप बहुत ज्यादा जब महंगी होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून। कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अभी अभी किया है, देखो फिर से आपके एग्जाम में पूछा गया है, दिख रहा है, मैंने बगल में ईयर भी लिखा है। पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, उसके बाद इंसान अपने आप को संभालता है तो उसको बोलते हैं पुलिंग योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को संभालना। फिर हिट रॉक बॉटम मतलब सबसे बुरे हालत में पहुंचना। रॉक बॉटम में पहुंचना, एकदम बॉटम में, यानी कि सबसे बुरी हालत में पहुंचना। आपके सामने 4 मिनट हो चुके हैं और आपके सामने यहाँ पे हमारे 20 इडियम्स खत्म हो चुके हैं, ठीक, अभी 30 और बचे हैं। फेस द म्यूजिक मतलब कि परिणाम का सामना करना, तुमने जो किया है उसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द म्यूजिक। लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड मतलब इतनी मेहनत करना कि जितने स्टोन है सबको ऐसे ऐसे करके मोड़ मोड़ के देखना। तो लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, कोई कसर ना छोड़ना। दो दो बार एग्जाम में पूछा गया है, 21 में भी 20 में भी। ऑन द सेम पेज, जब दो लोग सेम बात बोलते हैं ना तो कहते हैं वी आर ऑन द सेम पेज। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप कितना छोटा होता है और सोचो टी कप के अंदर बहुत तेज आंधी आ जाए, मतलब कि स्टॉर्म आ जाए छोटे से टी कप के अंदर, तो उसको बोलते हैं छोटी सी बात पर बड़ा सा हंगामा। छोटे से कप के अंदर बड़ा सा स्टॉर्म यानी कि छोटी सी बात पे बड़ा सा हंगामा। कप इन अ स्टॉर्म इसको बोलते हैं, अ स्टॉर्म इन अ कप। सॉरी, कीप एन आई ऑन, तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी है। यू हैव टू कीप एन आई ऑन हिम, तुम्हें उसके ऊपर आई रखनी है, नजर रखनी है, इसको बोलते हैं। बर्न दी कैंडल्स एट बोथ दी एंड्स। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ से कैंडल जला रहे हो, कैंडल बचेगी, दोनों तरफ से जलाओगे जल्दी खत्म हो जाएगी। तो जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, इसको बोलते हैं दोनों तरफ से कैंडल को जलाना। एक तरफ से कैंडल को जला रहे हो, तुम कम से कम 2 घंटे पढ़ोगे, दोनों तरफ से जला दिया, एकदम कैंडल खत्म कर दी, मतलब तुमने पूरी कैंडल जब तक खत्म नहीं हो गई तब तक मेहनत करी है, मतलब बहुत मेहनत करना। बर्निंग द कैंडल बोथ द एंड्स। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आखिरी सहनशीलता की सीमा। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, इसके बाद मैं और नहीं झेल पाऊंगा, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। समझ में आती है बात? चलो, पे थ्रू द नोज, बहुत ज्यादा पैसे खर्चा करना। आई एम पेइंग थ्रू माई नोज मतलब मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रही हूं, आई एम पेइंग थ्रू माई नोज। थ्रो इन द टॉवल मतलब भाई बस, आई एम थ्रोइंग इन द टॉवल, मैंने हार मान लिया। गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है डर कर पीछे हट जाना। जैसे होता है ना, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए मैं पीछे हट गया, तो गेटिंग कोल्ड फीट इसका मतलब होता है डर कर पीछे हट जाना। ठीक है, ओके, तो आपके 30 इडियम्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास 20 इडियम्स बचे हैं और 4 मिनट। चलिए, हम एकदम सही समय पे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। ऐसी ऐसी सीरीज आपके एग्जाम के लिए लाऊंगी, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, बैंक हो, कोई एग्जाम हो, बस इंग्लिश बाय बरखा मैम को याद रखो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टील समवन्स थंडर, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ या क्रेडिट छीन लेना। मतलब मैंने एक पोयम लिखी है, सामने वाले ने मेरी पोयम ले ली, अपना नाम लिख लिया, मतलब मेरा क्रेडिट छीन लिया, तो इसको बोलते हैं स्टीलिंग समवन्स थंडर। रैप योर हेड अराउंड, किसी कठिन चीज को समझना। रैपिंग योर हेड अराउंड इट मतलब किसी कठिन चीज को मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, देखो कितनी बार आपका सब ईयर भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको भरोसा हो जाए। ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को परेशान कर देना। तुम किसी से कह रहे हो जमीन पे नहीं दीवार के ऊपर चलो, इसका मतलब है सामने वाले के नाक में तुमने दम कर दिया है, मतलब जमीन पे मत चलो, दीवार के ऊपर चलो। तो किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, उसको बोलते हैं ड्राइविंग समवन अप द वॉल। द आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, केक तो पहले से ही सुंदर था, उसको और सुंदर बनाना और डेकोरेट करना, उसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। पहले से अच्छी चीज में और ज्यादा सुधार करना। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, एक तरफ रॉक है एक तरफ बहुत हार्ड प्लेस है, मैं बीच में हूं, मतलब कि दो बेकार चीज के बीच में फंस जाना। ठीक है, कठिन विकल्पों में फंस जाना। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, दैट फीड्स यू, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। जो तुम्हें खाना खिला रहा है तुमने उसी के हाथ को काट लिया, उसी के हाथ को काट लिया जिसने तुम्हें, जो तुम्हें खाना खिला रहा है। तो बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू, इसको बोलते हैं जिसने मदद करी उसी को तुमने नुकसान पहुंचा दिया। हिट द सीलिंग का मतलब होता है, मतलब इतने तेज गुस्से में है कि मैं मुक्का मारी जा रही हूँ सीलिंग पे, मतलब आई एम हिटिंग द सीलिंग, मतलब बहुत गुस्से में, बहुत एंगर में हूं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई लीफ मतलब नई शुरुआत,
बात खत्म। फिर आती है वॉक ऑन एग्स, वॉक ऑन एग शेल्स, मतलब बहुत सावधानी से काम करना। एग का शेल देखा है कितना कमजोर होता है, हाथ भी पड़ता है तो टूट जाता है। और अगर मैं बोल रही हूं ये काम तुम्हें इतनी ज्यादा केयरफुली करना है जैसे कि वॉकिंग ऑन द एग शेल। सो वॉकिंग ऑन द एग शेल मतलब किसी काम को बहुत ज्यादा ध्यान से करना, बहुत ज्यादा केयर से करना। 40 इडियम्स हमारे खत्म हो चुके हैं। ओ 50 हो गए क्या? ओ माय गॉड, 10 ईडीएम यहां पे हो गए, 10 यहां पे हो गए, 20, ये 30 हो गया, अच्छा ये 40 हो गया, एक और बचा है अभी। अब पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब तुम्हारी राय क्या है, किसी की राय पूछना, किसी की एडवाइस पूछना, इसका मतलब होता है पेनी फॉर योर थॉट्स। फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल का मतलब यही होता है फिट होना। हिट द ग्राउंड रनिंग मतलब किसी चीज की उत्साह से शुरुआत करना, मतलब आपको कोई चीज बहुत पसंद है तो आप दौड़ते हुए जाते हो ना, तो मतलब उत्साह से शुरुआत करना। इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब कि टू टू टैंगो, ताली बजाने में दोनों का हाथ इन्वॉल्व होता है, मतलब कोई गलत काम हुआ है तो दोनों इन्वॉल्व है, कोई किसी एक की गलती नहीं है। थ्रू कॉशन टू द विंड मतलब जोखिम उठाना। पुट आउट ऑल द स्टॉप्स पूरी कोशिश करना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब हर बुरी चीज में कोई एक अच्छी चीज जरूर छुपी होती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बरी दी हैशेट, हैशेट का मतलब होता है औजार जिससे लड़ाई करी जाती है, उस औजार को बरी कर दो मतलब आग लगा दो, मतलब लड़ाई को खत्म करना। सो बरी द औजार, बरी दी हैशेट मतलब झगड़ा खत्म करना। अ रफ डायमंड मतलब अंदर से अच्छा इंसान है। रफ डायमंड मतलब देखने में अच्छा नहीं लेकिन डायमंड है मतलब अंदर से अच्छा इंसान है, उसको बोलते हैं रफ डायमंड। टेक द प्लंज का मतलब होता है बड़ा कदम उठाना, जोखिम लेना। टेकिंग द प्लंज बड़ा कदम उठाना, जोखिम लेना। शुरुआत के 1.5 मिनट मैंने बात करी थी, 11:30 मिनट हो रहे हैं, मतलब 10 मिनट में हमने 50 इडियम्स जैसा वादा किया था कर लिया है। खुश हो जाइए, इससे ज्यादा रैपिड फायर और इससे ज्यादा स्पीड में रिवीजन आपको मैं गारंटी दे रही हूं कहीं नहीं मिल सकता। 50 ईडीएम आप कर चुके हो, वो भी ट्रिक के संग, कहानी के संग, वो भी 10 मिनट में। इसी तरीके के गजब के कंटेंट के लिए इंग्लिश बाय बरखा मैम चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को इतना शेयर करो कि 24 घंटे पे इतने बच्चे इस वीडियो में जुड़ जाएं कि मैं फिर से एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, मेरे को एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एक एक शब्द मैंने दिमाग में आपके कोशिश करी है छपने की, और कमेंट के साथ साथ लाइक भी करिएगा। ठीक है, देखते हैं आप कहां तक ये वीडियो पहुंचा पाते हैं। खूब दूर तक पहुंचाइए, खूब लोगों तक पहुंचाइए, मैं एक और ऐसा वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।